गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आत्मवंदन आप सभी लोगों को। मैं ऋतु रानीवाला नो योर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम रोज स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं, सज्जन सांगत्य करते हैं, तो आज हमारे साथ मीनू गोयनका जी जो जयपुर से जुड़ी हैं स्वाध्याय कराने के लिए। और आज का जो हमारा चैप्टर है, आज हम दो चैप्टर कवर करेंगे। एक चैप्टर है 29 दिसंबर, आनंद और आत्मज्ञान, और उसके बाद 30 दिसंबर, सात शरीर। सात शरीर हम 2 दिन में करेंगे। तो आज मीनू जी जो है वो डिटेल में आपको सात शरीर के बारे में बताएंगे। सो थैंक यू मीनू जी। सॉरी। स्वागत है आपका। नाउ प्लेटफॉर्म इज योर्स। आप हमें आज का जो आनंद और आत्मज्ञान और सात शरीर, आज के हमारे जो दो चैप्टर्स हैं। थैंक यू रितु। तो पत्री जी को नमन करते हुए हम पत्री जी की लिखी हुई बुक आत्मयोगी भव का स्वाध्याय शुरू करेंगे। और ये हमारे जो ध्यान चक्र है, ध्यान महाचक्र, ये 5 एंड की ओर है। और आनंद और आत्मज्ञान। तो आनंद और आत्मज्ञान क्या होता है, ये धरती, इन्होंने पूरा एस्ट्रोनॉमी के ऊपर ये चैप्टर है कि ये धरती आनंद और आत्मज्ञान के लिए, यानी हम धरती पे जो आए हैं हमें बिल्कुल आनंद और आत्मज्ञान के साथ ही जो भी हम एक्सपीरियंस करने आए हैं, बस हमारा यहाँ पर एक ही मकसद होना चाहिए, आनंद के साथ रहना और अपने आत्मज्ञान को जानना। तो कहते हैं धरती सूर्य के आसपास घूमती है, ब्रह्मांड में ऐसे अनगिनत सूर्य हैं, सूर्य धरती से बड़ा है किंतु दूर होने के कारण छोटा दिखाई देता है। तो ये तो आप सभी ने बचपन में, हम सभी ने ज्योग्राफी पढ़ी है। सूर्य बड़ा है, धरती छोटी है और चंद्रमा उससे भी छोटा है, लेकिन दूरियों की वजह से वो हमें छोटे या बड़े जैसे भी वो दिखाई देते हैं। तो दूर होने के कारण सूर्य हमें छोटा दिखाई देता है। हर सूर्य एक नक्षत्र है, क्योंकि एक अकेला सूर्य नहीं है, और भी सूर्य हैं। और हर एक नक्षत्र के वर्तुल में अनंत ग्रह और जीव राशियां होती है। तो ये आप अपना अगर बचपन में जाएं ज्योग्राफी की तरफ, तो बहुत सारे नक्षत्र हैं और बहुत सारे जो ग्रह हैं। तो धरती को अपनी धुरी पर घूमने के लिए एक दिन का समय लगता है, वो 24 घंटे होते हैं, वो अपनी धुरी पर घूमती है। और चंद्रमा को धरती की परिक्रमा करने के लिए 1 महीना लगता है। जो हमारी जो ग्रहण, ये अमावस्या और पूर्णमासी आती है, तो इस तरह से 15 दिन ये अंधेरे के और 15 दिन उज्जवल के तो जो होते हैं, ये इस तरह से पूरा 1 महीना चंद्रमा को पृथ्वी का परिक्रमा करने में लगता है। तो कहते हैं कि धरती को सूर्य की परिक्रमा करने के लिए 1 साल लगता है। ये पूरा जो हम साल लगता है, ये सूर्य की परिक्रमा में लगता है। तो ये सारा सौर मंडल एक और नक्षत्र अल्सियान सूर्य के आसपास घूमते रहते हैं। तो हम लोग जब ध्यान करते हैं, शायद सुना होगा आप लोगों ने, हम लोगों ने जब कहते हैं आप अपना अल्सियान समुद्र में डाल दीजिए, तो वो यही है कि अल्सियान सूर्य के आसपास हम सभी घूमते हैं, जितने भी नक्षत्र हैं। और उसको 26,000 साल लगते हैं, वो इतना बड़ा है कि उसको पूरे 26,000 साल लगते हैं। तो अल्सियान एक गैलेक्सी सेंटर है, जिसे अपने ग्रहों के आसपास घूमने के लिए 40 लाख साल लगते हैं। तो ये पूरा उन्होंने एस्ट्रोनॉमी पर बताया। तो कहते हैं इसी तरह से हमारा जो शरीर है, शरीर छोड़ने के बाद हम अनेक ग्रहों में घूमते रहते हैं। यानी हम जो पृथ्वी पे ही हमें सिर्फ फिजिकल बॉडी अपनी दिखाई देती है, हम सिर्फ पृथ्वी पे ही अपने आप को, जो हमारी आंखें जहां तक देख सकती हैं, बस हम यहीं पर देख रहे हैं। बाकी का जो हम दूसरे ग्रहों में जाते हैं, कहते हैं रात में हम सोने के बाद भी जब हमारी आंख लग जाती है, तो सपने में भी हम पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रहों में घूमते हैं। तो हम अनेक ग्रहों में घूमते हैं। रात को नींद में भी हम सूक्ष्म शरीर से अनेक ग्रहों में जाते हैं, पर हमें उसका पता नहीं होता। तो कि हम नींद में चले आते हैं, हमें कुछ बस सपने आते हैं, हमें स्वप्न याद रहते हैं, तो हम सपनों के जरिए हम दूसरे नक्षत्रों में घूम कर आते हैं। सुबह हम कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों और शरीर के साथ धरती पर काम करते हैं। हमें जो दिए हैं हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, इनके द्वारा बस हमें जो सेंस होता है, हम उसके द्वारा सिर्फ धरती पर अपने काम करते रहते हैं। और यही हम सोचते हैं यही एक जीवन है। और रात को सूक्ष्म शरीर के साथ हम काम करते हैं। तो दिन में तो हम पृथ्वी ग्रह पर काम करते हैं, और रात में हम दूसरे अनेक ग्रहों पर
काम करते हैं। कहते हैं यह सब आंखों से दिखाई नहीं देता है। जो हमें आंखों से दिखाई देता है वो सब पृथ्वी ग्रह का रहता है। बाकी का जो हमें कुछ नहीं दिखाई देता है वो ज्यादा है, और वो हम सिर्फ रात में देख सकते हैं। और हम अपने ये सूक्ष्म शरीर के द्वारा, जिसके सूक्ष्म कहते हैं ना, एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं। तो आंखों से न दिखने वाला ज्ञान कई गुना ज्यादा है। जो आंखें हैं हमारी बहुत थोड़ा ही देख सकती हैं। हम तो सोचते हैं हमने बहुत कुछ जानते हैं, नहीं, बहुत कम जानते हैं। और जो हम जब सोने के बाद एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं, इतने ग्रह हैं, बड़ी बड़ी दुनिया बहुत बड़ी है फ्रेंड। तो वो सभी हम आंखें बंद करने के बाद भी, कहते हैं ना, ध्यान में आप कहीं भी जाकर, अपने किसी भी दुनिया में जाकर, हम तीसरे नेत्र से जाकर अपना एस्ट्रल ट्रेवल कर सकते हैं। कहते हैं प्रकृति का आनंद लेना है और प्रकृति में जो पुरुष है उससे सीखना है। बहुत सारे ऐसे सिनेमा हैं जिनमें यह सब दिखाया गया है। तो फिल्मों में आजकल इस तरह के दिखाते रहते हैं। आप उन्होंने कई फिल्मों के नाम बताए हैं, जैसे री इनकारनेशन, यू कैन हील योर लाइफ, पीसफुल वॉरियर, जोनाथन लिविंगस्टन सीगुल, और सेलेस्टियल प्रोफेसी, द ब्लू बटरफ्लाई, कन्वर्सेशन विद गॉड, यस्टरडे चिल्ड्रन, द लाइफ ऑफ बुद्धा, एंड द लॉ ऑफ सन। तो कई और भी बहुत फिल्में हैं, उन्होंने इस तरह का है। इनमें आप इस तरह की चीजों को देख सकते हैं, नक्षत्रों के बारे में और किस तरह से नॉलेज दी है। तो ये एक छोटा सा चैप्टर था, मैंने इसको कवर किया है। और नेक्स्ट है 30 दिसंबर, 7 शरीर। तो उन्होंने ये 7 शरीर के बारे में हमें बताया कि हम लोग सभी अपने शरीर को देखते हैं, ये हमसे फिजिकल बॉडी है, हमारा जो भौतिक शरीर है, ये हम पृथ्वी पर इससे जो भी काम करते हैं अपने ज्ञान इंद्रियों से, अपने जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन से, हम बस इनसे यहाँ पर समझ सकते हैं। तो उन्होंने कहा है मानव 7 शरीरों का समूह है, और फिजिकल बॉडी, इथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, कॉजल बॉडी, सुप्रा कॉजल बॉडी, कॉस्मिक बॉडी, निर्वाणिक बॉडी। और जैसे अन्नमय कोश, अन्नमय कोश का मतलब होता है हम जो खाना खाते हैं तो हम अपने शरीर को ही ठीक रखते हैं, और हम फिजिकल बॉडी को ही सारा दिन सेवा करते हैं, योगा करते हैं, और इतना सुंदर से सजाते हैं, कपड़े पहनते हैं, बस हमें इसी का ज्ञान है। बाकी का हमने कभी जाना ही नहीं। लेकिन मेडिटेशन के बाद हमें ये समझ में आया कि हम एक शरीर नहीं, हम 7 शरीर हैं। तो मैं कुछ पीपीटी के द्वारा आपको इस चीज के बारे में कुछ अपनी तरफ से नॉलेज दूँ। आप शेयर कर सकते हैं या मैं स्टॉप शेयर करूं? नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। अच्छा, ये तुम्हारा हाँ, शेयर मैं स्क्रीन स्टॉप हो रहा शेयरिंग है? कर दूंगी। यस, हाँ, तभी हो पाया, अब आप। राइट। मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ, आप इसको लार्ज कर दीजिए। हाँ, करती है। अभी क्लियर है? हम्म। तो आप देख सकते हैं कि बॉडीज ऑफ अ मैन, तो एक आदमी के कितने शरीर होते हैं, और हम सिर्फ अपने फिजिकल शरीर को देख सकते हैं, जो कि एक छोटा सा जो रेड सर्कल बना हुआ है, ये फिजिकल बॉडी है। और बाकी के जो शरीर हैं इसके चारों तरफ दिखाए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि ये बाहर होते हैं, ये अंदर भी होते हैं और बाहर की तरफ भी होते हैं। यानी बिल्कुल जैसे कि पानी में चीनी घुल जाती है, इस तरह हमारे सारे शरीर एक दूसरे में घुले हुए थे, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत स्पेस है। लेकिन हम बस इस तरह से ये पिक्चर बनाकर शो किया जाता है कि आप लोग समझ सकें। तो हम सब अब आज इसके बारे में समझेंगे। तो कहते हैं अन्नमय कोश का आधार प्राणमय कोश है, और मनोमय कोश का आधार विज्ञानमय कोश है। तो यानी एक दूसरे के सभी आधार हैं, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और विज्ञानमय कोश का आधार आनंदमय कोश है। आनंदमय कोश माने सुप्रा कॉजल बॉडी। कहते हैं आनंदमय कोश का आधार विश्वमय कोश है, और विश्वमय कोश का आधार निर्वाण कोश है। मानी सभी एक दूसरे के आधार हैं, या सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब तक हम 7 शरीरों को नहीं समझेंगे, हम जीवन को नहीं समझ पाएंगे। तो हमें अपने जीवन को समझना है, तो इन 7 शरीर को समझना होगा। क्योंकि हमने अपने जीवन में जो भी काम किए, हम आगे हमने जन्म लिया, और हमने जो कर्मास किए वो हम पीछे से लेके आए, या हम इस जन्म में कर्मा बना रहे हैं, और हमने गलतियां की हैं, वो सब कुछ हमारे इन शरीरों का जन्म, जो हम शरीर में जन्म लेते हैं,
सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इससे हमें इस चीज को ज्ञान होगा तो हम आगे से समझ पाएंगे। और हमारे शरीर में बीमारियां आती हैं, हम कैसे उनको हील कर सकते हैं, किस शरीर में कब बीमारी आती है, तो वो हम इस चीज को समझ सकते हैं। तो रितु जी, आपका हैंड रेज है, आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, हम जिसे कहते हैं कि हमने गलतियां की, हम इसे गलतियां नहीं कहेंगे, हमने जो अनुभव लिए। जी, मैं इसको करूंगी क्लियर, क्योंकि हम अभी इसको आगे जाने वाले हैं कि हम जो सोचते हैं हमने गलतियां की हैं। मैं उस चीज को बोलने ही जा रही थी कि हमने जो सोचा, हम जो गलतियां करते हैं अपने जीवन में, तो हमने ये हम आगे कैसे सुधारेंगे। तो ये हम सब एक्सपीरियंस करने आते हैं इस धरती पर, और हम धरती पर जन्म लेते हैं, बार बार जन्म लेते हैं। उन चीजों से हमें ये सीखना होता है कि हमने उस चीज को जन्म लिया है तो हमने कोई लेसन लेना है। यही हमें लेने के लिए मैंने एक एक चक्र आपको क्लियर करके एक एक आपको बॉडी का क्लियर करके बताऊंगी। तो थैंक यू रितु जी, आपने पहले ही हैंड रेज करके अपने सवाल मुझे बता दिया और मैं पूरा कर रही हूँ। तो कहते हैं, जिस प्रकार सात रंग मिलने से सफेद रंग बनता है और सफेद रंग को विकेंद्रित करने से सात रंग हो जाते हैं, उसी प्रकार हम सात शरीरों का समूह है। ये आरोग्य विधान है। जब तक हमें इन सात शरीरों के बारे में पता नहीं चलेगा, तब तक हम खुद के बारे में थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा। तो हम इन सात शरीरों के बारे में पता नहीं चलेगा, और तब तक हम खुद के बारे में नहीं जान सकेंगे। तो कहते हैं, हम अपने शरीर का संरक्षण नहीं कर सकते और अपनी आयु को नहीं बढ़ा सकते। तो आयु को बढ़ाने का मतलब हुआ कि हम बीमार हो जाते हैं, उसकी केयर नहीं करेंगे, तो हम अपनी आयु को बढ़ा सकेंगे और उस चीज अपने शरीर के बारे में हम पूरी जानकारी ले सकेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले ये है कि हमने अपनी फिजिकल बॉडी के बारे में जानना है कि ये हमारा जो शरीर है, ये देखिए, सबसे पहले हमारी फिजिकल बॉडी ये दिख रही है आपको व्हाइट कलर में, और इसके बाद एक एक करके ये हमारी इथरिक बॉडी है। ये इसके बाद पतली पतली लेयर से दिख रही है, ये बिल्कुल चिपकी हुई होती है। एंड देन एस्ट्रल बॉडी है, जो कि हम सपने में जाते हैं, ये हमारी एक सिल्वर कॉर्ड से जुड़ी होती है। और ये मेंटल बॉडी है, इसमें हमारे सारे इमोशन, मेंटल जो भी हमारा जिससे हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं। और ये कॉजल बॉडी है, जो कि री इनकारनेशन होता है वो इस कॉजल बॉडी के बाद ही होता है। तो एक एक बॉडी का हम आपको क्लियर कर, तो आप सभी देख रहे हैं कि हम लोग कैसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, क्योंकि हम सभी एनर्जी बीइंग है। यानी हमारा जो शरीर बना हुआ है वो एनर्जी का बना हुआ है। और हम जो भी हमारी भावनाएं होती हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो हम भावनाओं के जरिए कैसे हम इतनी जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम एनर्जी के थ्रू एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसा भी हम सोचते हैं वैसा ही हमारा शरीर हमें दर्शाता है। जैसे हमने कुछ सोचा तो हमारे शरीर पे कैसे आ गया, ये सबसे पहले सवाल उठता है। मैंने तो सोचा था, लेकिन मेरे शरीर पे बीमारी कैसे आ गई? क्योंकि हम जो सोचते हैं वही हमारा शरीर है, जो फिजिकल बॉडी है वो हमारे शरीर पे रिप्रेजेंट कर देता है। यानी मैंने कुछ गलत सोचा किसी के लिए, तो क्या हुआ, वो तो मैंने दिमाग से सोचा, तो मेरे शरीर पे कैसे इफेक्ट आया? ये सोचने वाली बात है ना। क्यों? क्योंकि वी आर एनर्जी बीइंग, और हम सब कुछ, हम एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है? एनर्जी के द्वारा। तो मैंने कैसे कुछ गलत किया, मैंने कोई किसी को गलत शब्द बोले, तो वो मेरे फिजिकल बॉडी पे उसका रिफ्लेक्शन होता है, और मेरा वो शरीर बता देता है कि मैंने कुछ जो भी कहा है किसी के साथ, वो मेरा बर्ताव, मेरा व्यवहार, वो मेरा शरीर मेरा रिफ्लेक्ट करता है। तो ये हमारी जो फिजिकल बॉडी है, ये रिफ्लेक्ट करती है। तो फिजिकल बॉडी, ये सात शरीरों के नाम मैंने दिखा दिए हैं यहाँ, फिर से आप देख सकते हैं, सेवन बॉडीज। तो फिजिकल बॉडी, तो हमारी जो फिजिकल बॉडी है, ये जो हम बैठे हुए हैं आज कैमरे के सामने, ये हमारी फिजिकल बॉडी है। यानी हार्ड मास की बनी हुई, फ्लैश एंड बोन्स, और जो कि पांच तत्व की बनी होती है, जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, और जिसको हमें खाने की, पीने की और एंजॉय करने के लिए जो शरीर हमें जो मिला हुआ है, यही हमारा फिजिकल बॉडी है। तो जो भी होता है हमारी छह बॉडियों पे, हमने जो भी किया है हमारी छह बॉडीज पे, वो हमारी फिजिकल बॉडी पे रिफ्लेक्शन होता है। फिजिकल बॉडी तो इनोसेंट होती है, ये कुछ करती नहीं है, बस ये छह बॉडी जो हमारा छह शरीर हैं, उनका रिफ्लेक्शन इस पे आता है। तो कहते हैं ये रिप्रेजेंट करती है
और जिस तरह से हमारे 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, ये हमारी, और हम अगर नॉन वेज खाते हैं, ये बहुत मतलब इस चीज के लिए हम लोग फिजिकल बॉडी को इतना अपना कहते हैं ना, हमारी स्ट्रांग हो जाएगी, हम नॉन वेज खाएंगे, हम प्रोटीन खाएंगे, डॉक्टर्स लिखते हैं। तो नॉन वेज जो लोग खाते हैं उनकी फिजिकल बॉडी तो देखने में तो अच्छी हो जाती है, लेकिन उनकी जो क्या बोलते हैं, ये अंदर की जो शरीर होते हैं उनपे इमोशंस जो जहाँ पे रह जाते हैं हमारी दूसरी बॉडीज में, वो उनपे खराब हो जाती हैं। तो आगे मैं आपको इस बारे में बताऊंगी। क्योंकि हम जब किसी किसी के साथ किसी को मारते हैं, जानवरों को, या उनके पेन होते हैं, उनके दर्द होते हैं, उनके संग गलत करते हैं या उनको मार, तो जब वो मर जाते हैं उस समय उनके अंदर कितना दर्द होता होगा। हमें वो नॉन वेज खाने वालों को तो अच्छा लगता है, लेकिन उस जानवर के अंदर तो उस समय कितना पेन रहता है, कितनी तकलीफ होती है उसे, उसके इमोशंस उसके भी होते हैं। तो वो इमोशंस जो खाने वाला होता है उसके भी अंदर उसके रह जाते हैं। तो इस तरह से वो उसकी बॉडी को खराब कर देते हैं। तो नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, और अपनी बॉडी को फिर हमें क्लींस करना होता है, तो वो मेडिटेशन से ही हो सकती है। तो इथरिक बॉडी, ये अभी मैं इसके बारे में बताऊंगी, किरलियन ऑरा क्या होता है। तो किरलियन ऑरा फोटोग्राफी, इससे अपने शरीर का ऑरा पता चल सकता है। ऑरा क्या होता है फ्रेंड्स? ऑरा होता है हर शरीर का एक ऑरा होता है, यानी एक ऊर्जा क्षेत्र, जैसे हमारे चारों तरफ एक हमारे शरीर का एक क्षेत्र बन जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारी बॉडी कितनी उसका ऑरा कैसा है। जैसे अगर हम कुछ नेगेटिविटी होती है तो हमारा ऑरा थोड़ा धुंधला हो जाता है, स्लेटी कलर का, काला, इस तरह से अलग अलग कलर का होता है। और जिनका ऑरा अच्छा होता है, चमकदार होता है, कलरफुल होता है, तो वो उनका उससे पता चल जाता है कि वो पॉजिटिव है या मेडिटेटर है या कोई उनके भाव अच्छे होते हैं। तो कहते हैं सभी हम एनर्जी बीइंग्स हैं, और हमारा ऑरा हर एक का होता है, एनिमल्स का भी ऑरा होता है, इवन हमारे मोबाइल्स हैं, प्लांट्स हैं, और जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं, हर चीज से उनकी एनर्जी विंग्स हैं सभी, या हमारे मकान हैं, इनके भी ऑरा होते हैं। तो इनसे पता चल जाता है कि हम जैसे किसी फ्रेंड से मिलने जाते हैं, कई बार हमें अच्छा नहीं लगता है, अरे मेरा वहां मन नहीं लग रहा था, मुझे नहीं बैठना वहां, और हम उठ के आ जाते हैं, या हमारा मन नहीं मिलता है, तो वो ऑरा की वजह से होता है कि हमारा उनसे ऑरा मैच नहीं करता है। और कई बार कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं कि हमें वहां बैठे रहने का मन होता है, उठने का मन नहीं होता है, या हम उनसे मिलने गए थे, अरे कोई नए ऐसे मेंबर भी आ जाते हैं, तो इससे क्या होता है, उनका ऑरा अच्छा होता है तो हम उसकी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो इससे उनसे हम पता चल जाता है कि किसी का ऑरा कैसा। और ये जो फोटोग्राफी होती है, इससे कई चीजें और भी पता चल जाती है। डॉक्टर किरलियन, रशियन साइंटिस्ट ने, उन्होंने इसकी खोज की थी। तो कहते हैं कैमरा के जरिए फोटोग्राफी करते हैं और ऑरा को देख सकते हैं, और इससे 7 चक्रास का शेप एंड कलर भी पता चल जाता है। तो इससे ये भी पता कर लेते हैं कि आपका ऑरा कितना वीक है या स्ट्रॉन्ग है। तो आपके इससे हिडन टैलेंट भी पता चलते हैं कि आपके अगर कोई अपने आप को नहीं पता चलता है, तो हम फोटोग्राफी के जरिए अपने हिडन टैलेंट को पता कर सकते हैं। और रिपोर्ट से ये भी पता चल जाता है कि आपको ऑरा जो ऑरा फोटोग्राफी से, कि हमें क्या करना चाहिए आगे। तो बहुत बहुत लोग इसलिए भी पता करते हैं। और हेल्थ के लिए भी, कि अगर कोई डिजीज होने वाली होती है तो पहले से ही उसमें पता चल जाती है, जबकि फिजिकल बॉडी पे बाद में आती है। तो ऑरा के जरिए भी अपनी क्या डिजीज होने वाली है ये भी हमें जानकारी मिलती है। कई बार जैसे रिलेशनशिप में भी दिक्कतें आती हैं, और हार्ट चक्रा का भी जैसे होता है ना, अभी मैंने बताया 7 चक्रास का पता चल जाता है। तो अगर इससे हार्ट चक्रा आपका वीक है, तो अपने रिलेशंस को भी अपने अपने ठीक कर सकते हैं। और कहते हैं ना, हार्ट कोरेंस करके, दूसरों को प्यार करके आप अपने रिलेशंस को अच्छा कर सकते हैं। इथरिक बॉडी, तो फ्रेंड अभी मैंने फिजिकल बॉडी के बारे में बताया, नेक्स्ट है इथरिक बॉडी। इथरिक बॉडी होती है एनर्जी बॉडी। एनर्जी बॉडी जैसे जिसमें हमारे 72,000 नाड़ियां हैं और चक्रास होते हैं। ये पूरी बॉडी में इमोशंस एंड डिजायर्स रहते हैं, हमारे जितने भी रहते हैं, और हमारी पूरी सराउंडिंग्स, ये सारा सेंसेशन जो भी होता है, ये उसके लिए यही इसी बॉडी की वजह से होता है। और ये फिजिकल और एस्ट्रल बॉडी के बीच में लिंक होती है, यानी उसके बीच में बनी हुई होती है। तो कहते हैं जितनी भी हमारी नाड़ियां हैं, जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी कहाँ से आती है, कहते हैं ना हमारे ब्रह्म रंध्र से एनर्जी है,
तो इसी से हमारी जो नाड़ियां होती हैं यहीं से मेरा साउंड ठीक आ रहा है? हाँ, शायद कुछ इंटरनेट इशू हो रहा है, आपका ब्रेक हो रहा है, अभी ठीक आ रहा है लेकिन। हाँ, एक सेकंड। तो कहते हैं कि जो भी इसके कई नाम हैं, एनर्जी बॉडी, प्राणमय कोश या वाइटल बॉडी, इस तरह से कई नाम होते हैं। अलग अलग जगह कई कई ना आप नाम सुन सकते हैं। तो ये हमें एनर्जी होती है, नींद में भी मिलती है, जब हम सो जाते हैं तब भी हमें कॉस्मिक एनर्जी मिलती है, लेकिन थोड़ी मिलती है, और हम ध्यान करते हैं तो हमें ज्यादा मिलती है। तो इसमें सभी एनर्जी ट्यूब्स होते हैं और चक्रास रहते हैं, और हमारे नर्वस सिस्टम से भी ये जुड़ा रहता है, तभी हम ध्यान करते हैं तो हमारा ज्यादा से ज्यादा हमें एनर्जी मिल जाती है। कहते हैं ये 1/4 इंच या 6 इंच की भी होती है, और हम अगर जैसे कोई ऐसे काम करने लगते हैं, बहुत थक जाते हैं, ज्यादा काम कर लेते हैं, तो हमारी इथरिक बॉडी बिल्कुल चिपक जाती है, सिकुड़ जाती है। और जब हम धूप में बैठते हैं, या जब हमारे अंदर हम ज्यादा उसको ध्यान करते हैं, तो हमारी ये बॉडी थोड़ी सी फैल जाती है। कहते हैं हमारे जितने भी ब्लॉकेजेस और जो भी एनर्जी लेवल कम होने से इसमें पता चल जाता है कि हमारे यहाँ शरीर में बीमारी हो रही है। जल्दी से फिजिकल बॉडी में बीमारी नहीं आती है, वो हम फिजिकल बॉडी में 6 महीने या साल भर के बाद ही बीमारी रिप्रेजेंट करती है, और हम जैसे जैसे ध्यान करते हैं वो हील होती चली जाती है। एस्ट्रल बॉडी। तो एस्ट्रल, जब हम रात में सोते हैं तो एस्ट्रल बॉडी हमारी है, ये हमारी इमोशंस, डिजायर से जुड़ी हुई होती है, और ये एस्ट्रल मैटर से बनी हुई होती है। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे एक आदमी लेटा हुआ है और दूसरा एक ऊपर आसमान में उड़ रहा है, और ये सफेद हुआ है। तो ये सिल्वर कॉर्ड जो होती है, ये इतनी लंबी हो जाती है कि ये कहीं भी जा सकती है, किसी भी नक्षत्र में। जैसे हम लोग रात में कहते हैं ना, हम सपने देखे, उससे मिल के आए, घूम के आए, तो इतनी लंबी हो जाती है ये सिल्वर कॉर्ड, कि आप सब जगह घूम के यहाँ आ जाते हैं। जिस दिन ये सिल्वर कॉर्ड टूट जाती है, यानी हमारी डेथ हो जाती है। जब तक ये जुड़ी हुई है तब तक हम अपने शरीर में वापस आ सकते हैं। तो यानी बिल्कुल एज इट इज ये सेम कॉपी है, यही हम इसी से हम अपने शरीर से बाहर घूमकर आ सकते हैं। तो जब हम रात में सो जाते हैं, घूम कर आ जाते हैं, सपने देखते हैं, किसी से मिलते हैं, कोई भी एक्टिविटीज करते हैं, तो हमारी बॉडी, एस्ट्रल बॉडी बाहर निकलती है और ये ट्रेवल कर कर आती है। तो कहते हैं कि ड्रीम्स में अनकॉन्शियसली और मेडिटेशन में कॉन्शियसली हम ट्रेवल करते हैं। मेंटल बॉडी। फ्रेंड्स, मैं तो ये एक दो पॉइंट्स और मैंने नोट डाउन किए हैं, कि जो लोग जैसे सुसाइड कर लेते हैं या मर्डर हो जाता है जिनका, तो उनकी जो होती है सोल, वो इथरिक वर्ल्ड में रह जाती है, अटक जाती है, वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और जो कहते हैं ना, बहुत दुखी है कोई आत्मा, बहुत परेशान होती है, तो वो आगे नहीं बढ़ सकती है। तो उन लोगों को अगर इस तरह से कि ध्यान करके, या जैसे उनको अगर हम ज्यादा इमोशंस उनसे ना जोड़ें, तो वो आगे चली जाती है, नहीं तो इस तरह से वो एस्ट्रल वर्ल्ड में रुक जाती है। तो कहते हैं ना, कई बार उनको काउंसलिंग करते हैं तो उनको थोड़ा सा रिलीफ होता है, फिर अपने दुख कम हो पाते हैं, तभी हम इससे रिलीफ पा सकते हैं। तो धीरे धीरे ये हील हो जाते हैं। तो कहते हैं इसलिए हमें बहुत ज्यादा किसी से, जब किसी की डेथ हो, या लोग डर जाते हैं मरने के समय में, तो वो बहुत ज्यादा उनको ज्ञान नहीं होता है, तो वो लोग इस तरह से समझते नहीं है, और उनकी ग्रोथ यहाँ पे इससे एस्ट्रल वर्ल्ड में रुक जाती है उनकी आत्मा। तो कहते हैं एक नेक्स्ट है मेंटल बॉडी। तो ये थॉट फॉर्म से बनती है, यानी हमारी जो विचार कैसे होते हैं ये उसके हिसाब से बनती है। जैसे हमारे विचार होते हैं, हमारी मेंटल बॉडी उसी तरह से बन जाती है। यानी किसी की बुद्धि खराब होती है, कोई अच्छे विचार नहीं है, नेगेटिव थॉट्स हैं, तो ये उसकी वैसी ही बनती है, यानी धुंधली होगी, या बिल्कुल बहुत हल्की सी, दिखाई भी नहीं देती है। सामान्य लोगों की तो बहुत फॉगी होती है, और जिनके अच्छे विचार होते हैं उनकी बॉडी बहुत चमकदार होती है। और सारे दिन के हमारे जितने विचार हैं, कैसे हमने विचार किए हैं, वो सभी इसमें स्टोर हो जाते हैं। तो कहते हैं अच्छे इमोशन जो कि हाई वाइब्रेशन के जो होते हैं, जैसे कि जॉय, हैप्पी, कंपैशन, लव, हैप्पीनेस, ग्रेटिट्यूड, एक्सेप्टेंस, जितनी भी हाई वाइब्रेशन के इमोशंस हैं, सभी हमारे
इससे एस्ट्रल बॉडी क्लीन हो जाती है, तो सब साफ हो जाते हैं, और हमारे जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, जेलस, हेट्रेड, घृणा, मतलब इस तरह के, ये हमारी बॉडी पूरी खराब हो जाती है। तो कहते हैं इमोशंस अच्छे रखिए, अपने माइंड की जो भी है हमारे साफ सुथरे अगर रहेंगे, हमारे अच्छे ध्यान वो हमारे इमोशंस हैं, हमारे विचार अच्छे होंगे, तो हमारी बॉडी भी अच्छी रहेगी। हम जिनसे प्रेम नहीं करते हैं उनको प्रेम दीजिए और ग्रेटिट्यूड कीजिए, तो आपकी मेंटल बॉडी ज्यादा से ज्यादा शुद्ध और अच्छी हो जाएगी। तो इस तरह से हम अपनी बॉडी को, मेंटल बॉडी और फिजिकल बॉडी से ज्यादा, ये बॉडी जो होती है ज्यादा फाइन होती है। तो हमें अपने विचारों को अच्छा करने के लिए, अपने मेंटल बॉडी को अच्छा करने के लिए अपने अपने विचार हमें अच्छे रखने चाहिए। कॉजल बॉडी, कॉजल बॉडी कारण शरीर, यानी हमने धरती पर जन्म लिया है, कोई तो कारण है, और कारण है तो उसका पता भी चलेगा। तो हम कैसे पता चलता है, हमने अपने जन्म लिया, फिर हमने हमारे कर्मा बने, और हमने उसका कारण बन गया, तो हमारा जन्म हुआ। इस तरह से हम बार बार कर्मा बनते जाते हैं, और हमारा उसी हिसाब से हमारा जन्म होता जाता है। तो ये आदमी की परमानेंट बॉडी होती है, यानी हमारा ये परमानेंट घर है, हमें बार बार यहीं जाना होता है, और हमारे जितने भी कर्मा होते हैं यहीं पर स्टोर होते हैं। तो ये कहते हैं स्टोर हाउस फॉर अवर पास्ट लाइफ कर्मा, जितने भी हमने पास्ट लाइफ में हमारे कम कर्मा किए हैं, अच्छे बुरे, सभी इसमें स्टोर होते हैं। रिजर्वॉयर ऑफ नॉलेज एंड विजडम, और हमने जितना भी ज्ञान लिया उस हिसाब से हमारा जन्म होता है, हमारी नॉलेज जितनी भी है सब इसमें जमा होती रहती है। तो कहते हैं आत्मा ने जब से मानव शरीर में जन्म लिया है तब से जितने भी कर्मा हैं, गुड बैड दोनों, सारे के यहाँ स्टोर होते हैं, और कॉजल वर्ड में ये रहती है, यानी ये हमारा ट्रू होम है। कॉजल वर्ड में कौन सी आत्मा इवॉल्व है, कौन सी नहीं, उसके रंगों के आधार पर हमें पता चल जाता है। कहते हैं विजडम और नॉलेज और जो भी होता है उनके हिसाब से उनकी बॉडी का कलर बन जाता है। ये सबकी अलग अलग होती है, किसको किसी की कोई भी मैच नहीं करती है। और जो भी शरीर होते हैं, जब हमारी डेथ होती है, तो ये डेथ डेथ इसकी इस शरीर की डेथ नहीं होती है, बाकी के शरीर की डेथ होती है, कॉजल बॉडी की डेथ नहीं होती है। और री इनकारनेशन होता है वो कॉजल बॉडी से ही होता है। तो पीपल जो हाईली डेवलप्ड हो जाते हैं उनकी सोल हाईली डेवलप्ड होती है, बहुत सारे उनके मल्टीपल कलर्स की स्पार्क करती है सोल उनकी। और जो अनडेवलप्ड होते हैं उनके ज्यादा कुछ कलर नहीं होते हैं, कई बार बिल्कुल अनविजिबल भी होती है। तो अगर ज्यादा अगर रेडिएट कलर कर रही है तो इससे पता चल जाता है कि वो सोल इवॉल्व है, यानी काफी डेवलप्ड है। नेक्स्ट है बुद्धिक, बुद्धिक एंड निर्वाणिक, यानी सिक्स्थ है बुद्धिक एंड सेवंथ है निर्वाणिक। तो इसके इस ये बिल्कुल शरीर में इस तरह से चिपकी होती हैं, हमारे साथ शरीर हैं, लेकिन हमें नहीं पता चलता है, क्योंकि एकदम चिपकी चिपकी सी रहती है। जब हमें ज्ञान नहीं होता है तो ये हमें बिल्कुल हमारे शरीर से ऐसे पतली सी लेयर की तरह रहती हैं, जैसे कोई बलून जैसे सिकुड़ जाता है। और जब हम ध्यान करने लगते हैं, हमारे अंदर ज्ञान आने लगता है, तो जैसे किसी बलून को फुला देते हैं, उसमें हवा बढ़ती है, तो कैसे धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, ऐसे ही हमारा शरीर भी बढ़ने लगता है। तभी इससे ऑरा भी हमारा तभी बढ़ता है। तो जितना हम ध्यान करेंगे, हमारी बुद्धिक एंड निर्वाणिक बॉडी उतनी ही बड़ी फैलती चली जाती है। तो इसमें यही बताया गया कि ये हमारी बॉडी से सुप्तावस्था में एकदम चिपकी हुई रहती हैं, सोई हुई रहती हैं। जब हम इनमें ध्यान करते हैं तो हमारी इनसे शाइनिंग इनमें आने लगती है। और कोई भी जैसे हाई पर्पस के लिए जब सोल्स आती हैं धरती पर, तो परफेक्ट पर्सन होती हैं, वही धीरे धीरे डेवलप होती रहती हैं, और मेडिटेशन की तरफ फिर वो आने लगती हैं, तभी उनकी सोल ये इवॉल्व हो जाती है। तो इस तरह से इसमें जैसे अहम ब्रह्मास्मि की जब फीलिंग आने लगती है, तो उनके अंदर ये बुद्धिक बॉडी जो उनकी होती है वो हील होने, वो दिखने लगती है। और जब उनकी आ जाती है कि आई एम नथिंग, यानी मैं कुछ नहीं हूँ, शून्य हूँ, या सब कुछ एक ही है, वननेस की फीलिंग आती है। तो कहते हैं ना, बुद्ध भगवान में जब फीलिंग आ गई तो निर्वाण हो गया था उनका। तो इस जब निर्माणिक बॉडी तभी डेवलप होती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, हम लोग ये ऐसा फील होता है कि ये बाप रे बाप कितने सात शरीर हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। लेकिन अगर हम ध्यान करें, अच्छे काम करें, तो हमारे शरीर ये हमें कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है सब कुछ जानना। बस ध्यान करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और अपने शरीर का अपना ऑरा अपना बढ़ाते रहिए, और अपनी जो
क्या बोलते हैं, ये बुद्धि और निर्वाण पाना है, आसान है, एक ही जन्म में हम निर्वाण पा सकते हैं। पत्री जी ने हमें इतना कुछ बता दिया है। कितने एग्जाम्पल हैं आज, जैसे आप लोगों को पता होगा, वाल्मीकि, मिलरप्पा, तो जो भी हुए हैं, जीसस हैं, इन्होंने सब ने एक ही जन्म में बुद्धत्व प्राप्त कर लिया था। तो करते रहिए, ध्यान करते रहिए फ्रेंड्स। थैंक यू। तो कुछ री इनकारनेशन के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि जैसे कॉजल वर्ड में जब हम आते हैं तो तभी री इनकारनेशन होता है। नहीं तो हम जब डेथ होती है तो फिजिकल वर्ल्ड में डेथ होती है, तो जब डेथ फिजिकल बॉडी की डेथ होती है तो वो फिजिकल वर्ल्ड में ही रहती है। और जब उसकी एस्ट्रल प्लेन में एस्ट्रल बॉडी की डेथ होती है, मेंटल बॉडी की मेंटल वर्ल्ड में डेथ होती है। तो और जब मेंटल बॉडी के बाद वो कॉजल वर्ल्ड में आती है। तो ये इस तरह से मैंने ये एक चार्ट बनाया है, आप इसे देख सकते हैं। थैंक यू। तो आपका पीपीटी से तो आज आपने हमें 7 बॉडीज बहुत अच्छे से समझा दिया। थैंक यू रितु। तो इस आज हम ये चैप्टर को अभी कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? अभी 10 मिनट अभी हैं। हाँ, कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा और बुक का है, अगर आप बोलेंगे तो मैं इस हाँ बुक का भी हाँ, बताऊँ। और ठीक भी है। इन्होंने लिखा है कि हेलेन ब्लावात्स्की एक महान रशियन मास्टर थी, जो एक हिमालय योगी के संपर्क में रहती थी। और वो भारत आकर चेन्नई में जैसे जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी, उसकी अध्यक्ष बनी, और इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संपर्क में रही। भारत देश को उन पर गर्व करना चाहिए, उन्होंने इतना हमारे लिए कुछ किया है। उनके बाद C.W. लेडबिटर ने बहुत सारी पुस्तकें, एस्ट्रल बॉडी, इथरिक बॉडी, कॉजल बॉडी के बारे में उन्होंने बहुत सारी किताबें दी हैं, जिससे हम लोगों को इस चीज के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली है। तो यह सब जानने के लिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की आप लोग पुस्तकें पढ़ें। आध्यात्मिक शास्त्र की पुस्तकें पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब अपने इन चीजों के बारे में जानेंगे तभी हम जान सकते हैं। आज कहते हैं ना, हमने जितनी भी पढ़ाई की है अभी तक, वो हमारे काम जितनी नहीं आ रही है, जितनी आध्यात्मिक पुस्तकें अगर हम पढ़ें वो हमारी ज्यादा काम आ रही है। तो हमारे कहते हैं पढ़ाई के साथ साथ अगर एक आध्यात्मिक पुस्तकें भी अगर ऐड कर दी जाए, तो हमें अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। तो कहते हैं PSSM के लिए थियोसॉफिकल सोसाइटी एक मजबूत आधार है। तो अब ये आगे का है 7 चक्र। वैसे मैंने 7 चक्र का पहले भी किया हुआ है, तो आप हाँ, अगर आप इसे बोलेंगे। कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, हाँ, मैं हम बता लोग सात देती हूँ। चक्र भी कर चुके हाँ, थे। मैंने पिछले 2 एपिसोड पहले ही मैंने पूरा कराया था। हाँ तो हाँ। जैसे 7 चक्र हैं, वैसे ही 7 लोक हैं। भूलोक, भुवरलोक, सुवरलोक, कारण लोक, महाकारण लोक, तपोलोक, सत्यलोक। ये लोकों के बारे में भी पहले एपिसोड में बताया जा चुका है। तो मानव के शरीर में 7 ऊर्जा केंद्र हैं। आप सभी जानते हैं हमारे शरीर में चक्र हैं, और ये सभी ऊर्जा केंद्र हैं। क्योंकि ये चक्रों के नाम से हम लोग समझते हैं कि कोई चक्र घूम रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सभी एनर्जी सेंटर हैं। तो ये 7 चक्र मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा एंड सहस्त्रा, ये 7 चक्र हैं। जैसे उन्होंने बताया है कि संगीत के 7 स्वर होते हैं, और हर एक स्वर का शरीर के साथ ऊर्जा चक्रों से संबंध है। जैसे स यानी मूलाधार का उन्होंने नाम बताया, स षडज, स्वादिष्ठान का र, ऋषभ, मणिपुर का ग, गांधार, अनाहत का म, मध्यम, एंड विशुद्ध का प, पंचम, आज्ञा का ध, धैवत, एंड सहस्त्रा का नी, निषाद। तो उन्होंने सरे ग म पा धा नी के नाम पर उन्होंने 7 चक्रास का बता दिया है कि हर अक्षर का अपना महत्व है। कोई अक्षर छोटा या बड़ा नहीं है। यानी हमारी चक्रास को हम कहते हैं ना, कि नीचे वाला चक्र, ऊपर वाला चक्र, ऐसे ही चक्र भी सभी समान है। हमें सारे चक्र ही बैलेंस करने होते हैं। कोई चक्र ये नहीं है कि नीचे का है तो वो नीचे है, नहीं। हमें नीचे वाला जो हम रोटी कपड़ा और मकान, हमारी बेसिक जरूरतें, वो तो हम कर ही रहे हैं। पहले तो हमें सबसे पहले वही करनी है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमारे सभी चक्र, जब नीचे के 3 चक्र बैलेंस हो जाते हैं, ये मूलाधार, स्वादिष्ठान और आपका मणिपुर, तो ऊपर के फिर आप अपने आप ही आपके बैलेंस होते चले जाते हैं। और हम जब लोगों में प्रेम बांटते हैं, प्रेम को समझते हैं, हमारे अंदर इतना समझ आने लगता है, तो हमारा अनाहत चक्र भी खुलने लगता है, वननेस की फीलिंग आने लगती है, तो हमारे 7 चक्र अपने आप ही खुलते जाते हैं। तो कहते हैं हर अक्षर का अपना महत्व है। यानी जिस तरह से सातों
चक्रा का मैं बता रही हूँ, वैसे ही सातों सुर भी हैं। एक भी सुर अगर आगे पीछे हो जाता है तो गाना सुनने में मजा नहीं आता है। अरे अरे, ये तो कैसे गाना गा रहे हो, अच्छा नहीं गा रहे हो। ऐसे ही वो बैलेंस बिगड़ने से हमें मजा नहीं आता। हर चक्र का अपना हर अक्षर का अपना महत्व है। कोई अक्षर छोटा या बड़ा नहीं है। कोई भी चक्रों को वर्टिकल नहीं देखना, हमेशा हॉरिजॉन्टल देखना है। यानी हमें कोई ऊपर नीचे नहीं देखना है, सभी बराबर हैं। तो कहते हैं कुंडलिनी और चक्रों को सब लोग हमेशा सीधा देखते हैं। यह गलत है, इसको आड़ा देखना है। जिस प्रकार बांसुरी में 7 सुराग हैं, उसको जिस तरह पकड़कर बजाते हैं, वैसे ही चक्रों को देखना है। यानी ये पेन है मेरे हाथ में, तो इनको ऐसे नहीं देखना है कि ये ऊपर नीचे हैं। इनको हमेशा ऐसे देखना है, जैसे बांसुरी पकड़ते हैं तो सभी एक ही लाइन में होते हैं, तो इनको बराबर ही समझना है हमें। वैसा ही चक्रों को देखना है। वर्टिकल देखा तो नर दृष्टि, और आड़ा देखा तो नारायण दृष्टि। यानी हम मनुष्य हैं, हम तो हमेशा बस उस तरह से देखते हैं कि मनुष्य की तरह। तो यानी हम वर्टिकल देख रहे हैं नर के हिसाब से, और जब हमने उसको हॉरिजॉन्टल देखा है, बहुत ही अच्छी एग्जांपल दी है, तो उन्होंने नारायण से, यानी हमने उसको आत्मा भगवान। के तरह से उसको देखा, बिल्कुल भगवान नारायण। तो मूलाधार कम और सहस्त्रार ज्यादा, ऐसा नहीं है। कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है, सभी बराबर हैं। जैसे संगीत में 7 स्वर हैं, वैसे ही शरीर में 7 चक्र हैं। तो फ्रेंड, 7 रंग हैं, 7 चक्र हैं, 7 अक्षर हैं, 7 सब कुछ 7 हैं। और सब उन्होंने कलर भी उसी हिसाब से उनको बनाए हुए हैं। तो इसको आप अच्छे से सुनिएगा फिर 7 से। शरीर हैं, 7 7 लोक शरीर हैं, हैं, 7 लोग हैं, तो 7 सभी दिन हैं। 7 दिन है। तो इनको सबको पीछे की आप वीडियो देख सकते हैं, उनको और अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि हमने पहले भी उन सब में ये सब बताया जा चुका है। तो थैंक यू रितु, तुमने मुझे ये ध्यान महाचक्र 5th पूरा करने का, इतना अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक बहुत यू। अच्छा चैप्टर था ये। और ये जो बढ़िया लास्ट था। का जो पैराग्राफ था, जिसमें उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया है कि आपको नर की तरह नहीं, यानी इसको ऊपर से, मतलब ऊपर नीचे नहीं, और इसको एक समान देखना है नारायण की बिल्कुल तरह, यानी सब समान बांसुरी है। जैसे पकड़ते हैं, हम बांसुरी बांसुरी जैसे पकड़ते हैं, सब बहुत अच्छा। समान है। हाँ, बहुत सब अच्छा समान है। एग्जाम्पल। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, तो थैंक थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो यू। फ्रेंड्स, अब हम ध्यान के लिए आगे बढ़ेंगे। सब लोग आनापानासती ध्यान के लिए तैयार हो जाइए। थोड़ा सा मैं गाइड कर दूंगी इसमें, हाँ, क्योंकि आज मैंने वो जो शरीर कराए हैं 7 शरीर, ठीक है। उस हिसाब तो से थोड़ा एक्चुअली आप ही शेयर कर सकते हैं, या तो आप, हाँ, अब मैं म्यूजिक शेयर। कर दो हल्का सा, कोई भी हल्का सा, बिल्कुल ठीक है। लाइट। थोड़ी देर कर दूंगी, हील हो जाएगा 7 बॉडीज। ओके, चलिए, थैंक यू। तो हम सभी आनापाना सती ध्यान के लिए बैठ जाते हैं। आप मुझे बता दीजिए, म्यूजिक शेयर हो गया? हाँ, वॉल्यूम बढ़ाओ। बिल्कुल ठीक है। तो अपने दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा लेंगे। अगर कोई पानी पीना चाहते हो तो थोड़ा पानी पी सकते हैं। चश्मे पहने हो तो चश्मे उतार दें। पाँव को क्रॉस कर लें। मीठी सी चेहरे पे एक मीठी सी मुस्कान के साथ अपनी पलकों को बंद कर लें, और मधुर संगीत के साथ अपनी सांसों के साथ जुड़ जाएं। जो भी हमने अभी आत्मयोगी भव और इस बुक का पत्री जी के द्वारा बताया हुआ इस ज्ञान को हम ध्यान के द्वारा अंदर आत्मसात करेंगे। ना कोई मंत्र, ना कोई विचार, केवल हम और हमारी सांसें। एक गहरी स्थिरता के साथ शांति, रिलैक्स महसूस करें।
5 बार गहरी लंबी सांस लें और श्वास अंदर जाए तो पेट बाहर और श्वास बाहर तो पेट अंदर। इस तरह से कई बार श्वास लें, आपका ध्यान गहरा होता चला जाए। आज हम अपने 7 शरीर को हील करेंगे। ईश्वर के इस पूरे अस्तित्व को, इस कॉस्मिक एनर्जी को अपने सिर के ऊपर से गोल्डन लाइट के रूप में महसूस। एक गोल्डन लाइट ये हीलिंग एनर्जी आपके ब्रह्मरंध्र से होकर आपके शरीर में धीरे धीरे प्रवेश करें। आपकी आंखें, चेहरा, गर्दन, कान, बाल, कंधे, हाथ, धीरे धीरे होकर सभी अंगों से होकर छाती, सभी में पूरी तरह से फैलती जा रही ये दिव्य ऊर्जा और आगे और आगे की ओर आपकी कमर, थाइस, calf muscles, पैर, पूरे शरीर ये गोल्डन एनर्जी भर रही है। पूरी फिजिकल बॉडी में आपकी ये गोल्डन एनर्जी भर चुकी है। महसूस करें।
ये फिजिकल बॉडी से होकर अब इथरिक बॉडी में फैलती जा रही। महसूस करें। आपकी इथरिक बॉडी एक्सपेंड हो रही है। आप ऊर्जावान हो रहे हैं। आपकी 72,000 नाड़ियां, सातों चक्र सभी में ऊर्जा भर चुकी है। आप शुद्ध होते जा रहे हैं, पूरी तरह से प्योर। अब ये ऊर्जा, गोल्डन एनर्जी आपके इथरिक बॉडी से एस्ट्रल बॉडी की ओर बढ़ रही है। एक एक शरीर को हील करती हुई, शुद्ध करती हुई ये आगे बढ़ रही है। आपके इमोशंस, नेगेटिव थॉट्स, जो भी आपने इमोशंस आपको परेशान करते हो, बेकार की, सब डिसऑर्डर आपके दुख, जिसकी वजह से आप दुखी रहते हैं, सब डिसऑर्डर जा रहे हैं। सभी के लिए आपके मन में प्रेम उमड़ रहा है, प्यार, करुणा, दया, सद्भावना, ग्रेटिट्यूड। सब आपके शरीर में भरते जा रहे हैं। इसी तरह से इन भाव के साथ हमेशा प्रेम बना रहे, इसी भाव में
अब ये दिव्य ऊर्जा आपकी मेंटल बॉडी की ओर प्रवेश कर रही है। मेंटल बॉडी में जो भी निम्न विचार हैं, दूसरों को आपने नुकसान पहुंचाया है, सभी विलुप्त होते जा रहे हैं। अब आपके मन में दूसरों के प्रति सेवा भाव, हितकारी, दूसरों के लिए अच्छा सोचने के विचार आ रहे हैं। सभी वसुधैव कुटुंबकम की फीलिंग आ रही है आपके में। सब एक ही हैं, एक ही हैं। ऐसे ही विचारों को समाहित करके रखें अपने। हमारी मेंटल बॉडी पूरी तरह से प्यूरिफाई हो चुकी है। ये गोल्डन कलर में चमक रही है। किसी को माफ करना है तो माफ कर दो। कोई भी ऐसी भावना जो अभी अंदर बाकी हो, वो भी निकाल दो। तरह खाली हो जाए। गोल्डन एनर्जी हमारी मेंटल बॉडी को प्योर करके कॉजल बॉडी की ओर बढ़ रही है। हमारी कॉजल बॉडी बहुत चमकदार, बहुत सुंदर दिखाई दे रही है।
हमारे जो भी संचित कर्मा है, जो भी कर्मास हैं, गोल्डन एनर्जी हमें कर्मों से मुक्त कर रही है, हमारे ज्ञान में वृद्धि कर रही है। हमें उच्च विकसित आत्मा की ओर अग्रसर कर रही है। महसूस करें कि मैं एक उच्च विकसित आत्मा हूँ, पूरी तरह से विकसित होके महसूस करें। एक शक्तिशाली आत्मा, एक समझदार आत्मा, आज से मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, इस पृथ्वी पर सबको ध्यान से करना है। मेरे विचार दूसरों के हित के लिए हों, स्वयं के लिए भी।
अपनी चेतना को अपने हृदय तक लेकर आए। वो हृदय पूरी तरह से शुद्ध, पवित्र, प्रेम से भर चुका है। अपने आप में संकल्प लें, मैं आज से जीवन भर लोगों से प्रेम पूर्ण व्यवहार रखूंगी, दूसरों के लिए अच्छे विचार रखूंगी और अपने लिए, स्वयं के लिए भी अच्छी भावनाएं रखूंगी। लोगों की सेवा में शरीर के द्वारा जो भी बन पड़ेगा आगे बढ़कर हिस्सा लूंगी। ये मेरा हृदय हमेशा प्रेम, करुणा, कृतज्ञता और शांति से भरा रहे। पूरी तरह से अपने अंदर इसको समाहित कर दूं। फिजिकल वापस आने की तैयारी करें। सभी शरीर हमारे प्योर, पवित्र, प्रेम से भर चुके हैं। पूरी कृतज्ञता और प्रेम के भावों के साथ अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपने आंखों के ऊपर रखेंगे। फाइव, 4, 3, 2, 1, 0। अपनी आंखों को हथेली के अंदर ही खोलेंगे और चेहरे पर हल्के से हाथ को सहलाकर अपने आप को प्रेम भरकर खुद को ग्रेटिट्यूड से, प्यार से शाबाशी देंगे इस ध्यान के लिए और वापस आ जाएंगे ध्यान से बाहर। बहुत बहुत धन्यवाद। पत्री जी को धन्यवाद। सभी को, अपने शरीर के हर अंग को धन्यवाद कहें। सभी मास्टर्स को धन्यवाद। और अपने हाथ में पानी ले लें। बहुत सुंदर ध्यान। पानी ले लें। हम पानी को ग्रेटिट्यूड करेंगे जो हमारे इस सातों शरीर को बिल्कुल शुद्ध, पवित्र और प्रेम से भर देगा। तो इस पानी को देखेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू।
सौभाग्य के साथ इसको प्रेम से देखकर और इसको ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान में आप सबने पूरा सहयोग किया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा था। तो आज से आप सभी अपने अपने सातों शरीर पर, अपने विचारों पर काम करते रहेंगे, ध्यान रखेंगे, बस यही कामना करते। और पानी जो हम पी रहे हैं, खाना जो हम खा रहे हैं, और इवन हम जो नहा रहे हैं उस पानी को भी चार्ज करके, क्योंकि वाटर मेमोरी है, ये आप सबने जान लिया। जी जी जी, थैंक यू रितु जी। थैंक यू सो मच। वैसे आज एक प्रश्न था यहाँ पर, लेकिन वो जा चुकी है जसमीत जी का। हमने सोचा था सेशन के बाद लेंगे, लेकिन वो शायद चली गई है। और मैं एक मिनट रिकॉर्डिंग बंद करती हूँ। थैंक यू सो मच मेनू दीदी, बहुत बढ़िया ध्यान और आज के ज्ञान के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना सभी के लिए, 7 शरीर के बारे में। थैंक यू सो थैंक यू रितु, थैंक यू।